Good evening, friends. Welcome to the channel Play with Words. I am Prashant sir. I am going to give you a list of present participles adjectives. Yesterday, I gave you structures based on present participles sentences. तो आज मैं आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल्स एडजेक्टिव्स के लिस्ट आपको दे रहा हूं क्योंकि ये लिस्ट स्पोकन और रिटन दोनों इंग्लिश के लिए बहुत ही जरूरी है. If you go through the list, certainly you will get plenty of understanding regarding present participles. तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल को अच्छी तरह समझ जाएंगे और इस लिस्ट के द्वारा आपको ये समझ में आएगा कि स्पोकन और रिटन इंग्लिश में प्रेजेंट पार्टिसिपल्स का रोल क्या होता है. ऐसा लिस्ट मैं आपको करीब करीब 200 से 300 वर्ड्स का दूंगा और ये मैंने आज से इस वीडियो के माध्यम से शुरू किया है. तो विदाउट डिले आई एम गोइंग टू स्टार्ट लिस्ट ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल्स एडजेक्टिव्स. सो गो थ्रू दिस वीडियो एंड एंजॉय इट. देखिए, स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश दोनों प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है. अगर आप बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं 15 से 20 मिनट रोज, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि यू विल गिव लॉट ऑफ टाइम ऑन स्पोकन इंग्लिश, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश इज नॉट ए मैजिशियंस स्टिक. ये मैजिशियन का स्टिक नहीं है जिसको आप घुमा देंगे और आपको आ जाएगा. ऐसा नहीं हो सकता है. तो क्यों नहीं हम अच्छे से इसको प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करके अपने स्पोकन और रिटन दोनों को अपने कंट्रोल में लाएं. ठीक है. तो विदाउट प्रैक्टिसिंग यू कैन नॉट गेट गुड रिजल्ट्स. इफ यू प्रैक्टिस 15 to 20 minutes daily, certainly you will get achievement in speaking English and you will get control over spoken English. तो चलिए, ये लिस्ट को मैं शुरू कर रहा हूं. आपने अभी तक अपने चैनल प्ले विथ वर्ड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे. और हाँ, कमेंट कीजिए क्योंकि कमेंट आपका इम्पोर्टेंट. तो चलिए, अब देखिए, मैं लिस्ट को शुरू कर रहा हूं और आप देखेंगे कि वर्ड्स कितना ज्यादा वैरी करता है और कितना इफेक्टिव होता है स्पोकन एंड रिटन बोथ. ए बार्किंग डॉग. अगर मैं कह रहा हूं कि आई हैव सीन अ बार्किंग डॉग, मैंने एक भौंकते हुए कुत्ते को देखा है, तो बार्किंग डॉग का मतलब होता है भौंकता हुआ कुत्ता. ठीक है. नेक्स्ट वन देखिए, रनिंग ट्रेन. रनिंग ट्रेन का मतलब है दौड़ती हुई ट्रेन, यानी पटरी पर चलती हुई गाड़ी. ठीक है. तो आप इससे सेंटेंस बना सकते हैं, आई हैव सीन अ रनिंग ट्रेन और ही हैज सीन अ रनिंग ट्रेन. आप इसको बना सकते हैं ऐसे. उसके बाद नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉट. बॉइलिंग पॉट का मतलब होता है उबलता हुआ बर्तन. बॉइलिंग पॉट का मतलब उबलता हुआ बर्तन. नेक्स्ट देखिए, क्रैकिंग साउंड. क्रैकिंग साउंड का मतलब होता है चटकती हुई आवाज. ठीक है. वैसी आवाज जो चट से कर गई, तो आप कह सकते हैं कि इट इज अ क्रैकिंग साउंड. ए ड्रिफ्टिंग क्लाउड. बहता हुआ बादल. कैसा बादल है? बहता हुआ. हम लोग बारिश के दिनों में अक्सर ऐसा क्लाउड देखा करते हैं आसमान में. तो रीता हैज सीन ए ड्रिफ्टिंग क्लाउड. रीता ने देखा है बहता हुआ बादल. ठीक है. ए ड्रिफ्टिंग क्लाउड. ए फ्लैशिंग मेमोरी. ठीक है. अचानक याददाश्त जो है वो दिमाग में आ गई. एक फ्लैशिंग मेमोरी, पीछे वाले पास्ट को याद करते हुए ये आ गया दिमाग में, तो हम लोग कहते हैं फ्लैशिंग मेमोरी. नेक्स्ट है फेडिंग मेमोरी. फेडिंग मेमोरी का मतलब है धूमिल पड़ती यादें. ठीक है. वैसी यादें जो धूमिल पड़ रही है, दैट इज कॉल्ड अ फेडिंग मेमोरी. ओके. आई होप कि आप इसको एंजॉय कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये रोज की यूज में आती है. ये सारे वर्ड्स जो हैं वो हम लोग डेली यूज में
बहुत अच्छी तरह यूज करते हैं, स्पोकन और रिटन दोनों फॉर्म में। एक ग्लिमरिंग होप, ठीक है, ग्लिमरिंग होप का मतलब है झिलमिलाती हुई आशा। हम लोग कहते हैं ना कि अब थोड़ी सी आशा मौजूद है इस काम को होने में, यानी एक झिलमिलाती हुई आशा दिखाई दे रही है, तो सर्टेनली अ ग्लिमरिंग होप हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है हैंगिंग ब्रिज, ठीक है। हैंगिंग ब्रिज का मतलब होता है लटकता हुआ पुल। ओके, आप समझ रहे हैं कि हैंगिंग ब्रिज का मतलब है लटकता हुआ पुल। ही वॉज ट्रेवलिंग ऑन ए हैंगिंग ब्रिज, वह हैंगिंग ब्रिज से ट्रेवल कर रहा था। ए वार्मिंग सन, गर्माती हुई धूप, ठीक है। वार्मिंग सन का मतलब होता है गर्माती हुई धूप। ए टिकिंग क्लॉक, टिक टिक करती हुई घड़ी। हम लोग अक्सर घर में देखते हैं कि एक वॉल क्लॉक होता है जो टिक 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 करता है, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं ए टिकिंग क्लॉक, टिक टिक करती हुई घड़ी। ए पजलिंग मिस्ट्री, वैसी मिस्ट्री या वैसा रहस्य जो उलझ गया है, उसको सुलझाना है, तो हम लोग कहते हैं इट इज अ पजलिंग मिस्ट्री। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आप लोग को मेरा बात समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए, ट्रेम्बलिंग वॉइस। ट्रेम्बलिंग वॉइस का मतलब होता है थरथराती हुई आवाज, कांपती हुई आवाज, ठीक है। ही हर्ड अ ट्रेम्बलिंग वॉइस इन द ट्रेन, उसने ट्रेन में एक कांपती हुई आवाज सुनी। ओके, ट्रेम्बलिंग वॉइस। अ फ्लाइंग बर्ड, फ्लाइंग बर्ड का मतलब होता है उड़ता हुआ पक्षी। ओके, आई होप यू पीपल आर गेटिंग ऑल दीज वर्ड्स। नेक्स्ट है बर्निंग कैंडल, जलती हुई मोमबत्ती। ओके, शाइनिंग स्टार, चमकता हुआ तारा। ए फ्लोइंग रिवर, बहती हुई नदी। कैसी नदी है? बहती हुई है, ए फ्लोइंग रिवर। नेक्स्ट है फ्राइटनिंग नॉइज, डरावनी आवाज। हम लोग हॉरर फिल्म देखते हैं, ओके। हॉरर फिल्म जब हम लोग देखते हैं तो बार बार उसमें क्या होता है कि कोई कभी म्यूजिक तेज हो जाता है, कभी साउंड थोड़ी मिस्टीरियस आती है, तो हम लोग कहते हैं ए फ्राइटनिंग वॉइस इज कमिंग। कैसी आवाज आ रही है? डरावनी आवाज आ रही है, ए फ्राइटनिंग वॉइस। और ए फ्राइटनिंग नॉइज, ए टचिंग सीन, मार्मिक दृश्य। ए प्लीजिंग स्माइल, ठीक है, वैसा स्माइल जो आपके मन को लुभा दे, बहुत ही अपीलिंग स्माइल जिसको हम लोग कहते हैं। तो प्लीजिंग स्माइल हम लोग कहते हैं मन को लुभाने वाली मुस्कुराहट। ए ग्लोइंग लैम्प, जलती हुई बत्ती, यानी वैसी बत्ती जो चमक रही है, ग्लोइंग। डार्जलिंग लाइट, ठीक है, डार्जलिंग लाइट, बहुत ज्यादा रोशनी करता हुआ लाइट, तो हम लोग उस लाइट को कहेंगे डार्जलिंग लाइट। अ मूविंग स्पीच, ओके, दिस लीडर हैज गिवन अ मूविंग स्पीच, इस लीडर ने एक बहुत ही अच्छा स्पीच दिया जिससे लोग मूव कर गए और उनकी बातों को सोचने पर बाध्य हो गए। तो ही हैज गिवन अ मूविंग स्पीच। एन इंस्पायरिंग फादर, अ फादर हु इंस्पायर्स हिज सन्स एंड डॉटर्स, एक ऐसा पिता जो अपने बच्चों को बराबर इंस्पायर कर दे, दैट इज कॉल्ड इंस्पायरिंग फादर। हु इज कॉल्ड इंस्पायरिंग फादर? A motivating speech, one speech which is motivating all the young people, that is called motivating speech. वैसा स्पीच जो युवाओं को, किसी इंसान को मोटिवेट कर दे, that is called motivating speech. A booming sound, वैसे साउंड जो गूंज रही है, that is called booming sound. एंड अ टचिंग सीन, टचिंग सीन का मतलब है एक ऐसा मार्मिक दृश्य जो आपके दिल को छू ले और आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाए, तो आप कह सकते हैं कि ये टचिंग सीन है।
This film has got a touching scene और this play has got a touching scene. तो ये अभी ये लिस्ट का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको दिया है. मैं कल आपको फिर एक और पार्ट दूंगा जिसमें इतना ही वर्ड्स होंगे. आप इन वर्ड्स को एक्चुअली अच्छे से देखें, फॉलो करें और इसको स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश में यूज करें. जब तक आप यूज नहीं करेंगे आपको इफेक्टिव रिजल्ट नहीं नजर आएगा. तो इस रिजल्ट को पाने के लिए आपको ये सारे वर्ड्स जो डेली यूज के हैं आप अच्छी तरह इस्तेमाल करें और हमको बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है. तो चलिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यू नो. मैं इस वीडियो को यहाँ रोक रहा हूँ नेक्स्ट डे के लिए और कल मैं अगेन आपको एक लिस्ट दूंगा जिसमें इतने ही वर्ड्स होंगे. तब तक आप इन वर्ड्स को देखें और प्रैक्टिस करें. सो थैंक यू वेरी मच.